हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स बीपीएससी टीआरई 4.0। जी हाँ, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। क्या जानकारी दी गई है, एक एक करके सारी जानकारी समझ लेना, बाद में पछतावा हो। अभी से अपनी तैयारी करने में लग जाइए। कुल पदों का ब्यौरा, जी हाँ, कितने पद हैं। एस्टेट फेज 2 न्यूज आ चुकी है। जी हाँ, आप लोगों का कब एस्टेट फेज 2 कराया जाएगा। 20 जनवरी को आयोग की एक अहम बैठक है। क्या फैसला लिया जाएंगे, किस बात पर चर्चा होगी, ये जान लेना। विशेष शिक्षकों की बहाली नोटिस, कितने विशेष शिक्षकों की बहाली होने वाली है, क्या क्राइटेरिया है, एक एक करके सारी जानकारी बताएंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, आप लोग जो है बेल आइकन ऑन कर लेना, अगर कोई भी अपडेट आए, कोई भी जानकारी आए, उसका नोटिफिकेशन जा सके। और टीआरई 3.0 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जी हाँ, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। किस किस का रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है, कितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, क्योंकि 21,000 प्लस आप लोगों की जो वैकेंसी है वो खाली रह गई थी। 87,774 जो आपके पदों पर बहाली हुई है, उसमें से 21,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया है, सीट खाली रह गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। टीआरई 3 के पीजीटी और अतिथि शिक्षकों से जुड़ी खबर है। अतिथि शिक्षक का संशोधित रिजल्ट पहले जारी होगा, ठीक है। रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद पीजीटी का होगा जिला आवंटन। बचे शेष 6 विषयों का रिजल्ट 22 से 24 जनवरी के बीच जारी होगा, ठीक है। अतिथि शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर 20 जनवरी को आयोग की बैठक, चेयरमैन, सदस्य और सभी अधिकारियों के साथ बैठक है। सहमति मिलते ही 21 या 22 जनवरी को जारी होगा संशोधित रिजल्ट। उसके बाद इन्हीं विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और इंग्लिश का होगा जिला आवंटन। वही गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले अभ्यर्थी फिलहाल कराएं डीवी, और आयोग डीवी के बाद वैसे अभ्यर्थियों को सुधार का मौका देगा। पोर्टल खुलते ही प्रमाण पत्र कर सकेंगे अपलोड। ब्लैंक जिला वालों को जल्द जिला किया जाएगा आवंटन, ठीक है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सुधार की बात कही है, और एक अच्छा बात है कि यहाँ पर जो है आप लोगों को मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम टीआरई 4.0 का जो इंतजार कर रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना, एक एक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पूरक परिणाम संभव है, ठीक है। यानी कि 100% आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जान लीजिए, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की होगी बहाली, ठीक है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए जल्द ही विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित 37 शिक्षकों का तबादला किया गया है। देखिए, बहुत जल्द जो है आप लोगों के विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। यहाँ तक जानकारी समझ गए होंगे। अब यहाँ बता देते हैं आप लोगों को, आपका एस्टेट और टीआरई 4.0 में कितनी वैकेंसी होंगी, ठीक। 50,000 के बाद जो है आप लोग जो है डर गए हैं, और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी। अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग, लेकिन अधिसूचना जारी करने से पहले आयोग एक बैठक करेगा, उसमें एस्टेट पर निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, एस्टेट पर निर्णय लिया जाएगा कि एस्टेट फेज 2 आप लोगों का कराया जाना चाहिए, और मामला जो कोर्ट में है तो जल्दी ही फैसला आ जाएगा। टीआरई 4.0 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए योग्यता क्या है। उम्मीदवार अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा 12वीं, ठीक है, कम से कम 50% अंकों के साथ पूरी की हो। 50% अंक आप लोगों के होने चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। यानी कि मान कर चलिए 50% आप लोगों का होना चाहिए।
ये बिहार के कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए जो है 55% है। अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा 12वीं, ठीक है, या इसके समकक्ष पूरी की हो, और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक, यानी कि BELD। देखिए, बीएड विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा किए हो, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा, सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण, ठीक है, यानी कि सीटेट पेपर 1 भी उत्तीर्ण होना चाहिए और बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपको यहाँ पर बता दें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से DLED करने वालों की डिग्री मान्य कर दी है, इस बार आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति में 3 से 4 लाख तक आवेदक सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के हो सकते हैं, क्योंकि NIOS से DLED करने वालों की संख्या करीब 1,84,000 है। इसके अतिरिक्त 2 वर्ष का नियमित DLED करने वालों को भी अच्छी खासी जो संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, 18 माह के DLED अभ्यर्थी TRE 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की कर रहे मांग, ठीक है, बहाली की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, देखिए, ये जो आपकी TRE 3.0 की प्रक्रिया है लगभग जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, यानी कि आप लोगों का सीटेट पेपर 1 तो पास होना ही चाहिए और बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। सीटेट और पेपर 1 भी आप लोगों का उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि दोनों ही उत्तीर्ण होने चाहिए। अब इसमें जो है आपके TRE 4.0 की बात करें, 80,000 से अधिक पद होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं TRE 4.0 के लिए 80,000 से अधिक पद होंगे। तो ये जो BET का यहाँ पर बीटेट की बात हो रही है, बीटेट कराया जाना निश्चित है। एक आपका प्राइमरी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, और देखिए कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 71,000 जो आ रही है। यहाँ पर बताएं आपको, प्राइमरी के लिए आपके 40,000 लगभग पद हैं और 30,000 यानी कि 31,000 जो पद हैं आपके 6 to 8 के लिए है। इतनी पदों पर आपकी बहाली की जाएगी, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली। और यहाँ पर जो है TRE 4.0 का भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। TRE 4 के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो बदल चुका है, कंपटीशन तगड़ा आपका होगा यहाँ पर, यानी कि आप लोगों को अब बीटेट भी जरूरी है, ठीक, समझ लेना, बीटेट भी आप लोगों के लिए जरूरी है। और जल्द ही ऑफिशियल नोटिस के द्वारा ये जानकारी दी जाएगी, यहाँ पर आपने अखबार के माध्यम से देखी है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, अभी से आप लोग जो है पढ़ने लग जाइए, क्या है कैसे है। आपको बता दें, बीटेट के लिए आपने जिस तरह से सीटेट क्वालिफाई किया है उसी तरह का आपका पैटर्न है, सिलेबस है। तो आप बीटेट की तैयारी करने लग जाइए, पेपर 1 पेपर 2, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या कमेंट्स कर सकते हैं। और एस्टेट फेज 2 की बात करें तो मामला आपका कोर्ट में है। कोर्ट से जैसे ही कोई निर्णय आएगा आपको सबसे पहले जानकारी MBM GK ट्रिक्स माध्यम से मिलेगी, ठीक है। और BET की जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने पद आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, कल या परसों एक वीडियो अपलोड की थी, इस चैनल के द्वारा ही अपलोड की गई थी, तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि सिलेबस जो है दे दिया जाए सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों के जो 100 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे BET में, ठीक है। BET में 100 और 50 होंगे जनरल के। तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपका जो है 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसके लिए सिलेबस आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और हो सकता है कि किसी विषय के मैं जो है वीडियो अपलोड करके आप लोगों को